जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टैटिक जोन 2.0 पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो हमारे जीके के क्वेश्चन आंसर का जो सीरीज चल रहा है, 1000 क्वेश्चन आंसर का जो सीरीज चल रहा है उसका आज हम पार्ट 4 को कवर करेंगे। इस वीडियो में हम टॉप 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि वन लाइनर फॉर्म में रहने वाला है। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, आरपीएफ हो या फिर कोई भी एग्जाम जिसमें जीके जीएस के क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल से। आज का हमारा पहला सवाल है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है। वर्तमान में अगर बात करें भारत की राष्ट्रीय आय का गणना वर्ष का आधार वर्ष, गणना का जो आधार वर्ष है वह है 2011-12। कौन सा है? तो 2011-12 है। भारत में प्रथम राष्ट्रीय आय का स्मारक जो तैयार किया गया था, यह तैयार किया गया था 1868 को, जो कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा तैयार किया गया था। भारत की मानव विकास रिपोर्ट जो प्रकाशित किया जाता है वह नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का जो पहला देश था वह था फ्रांस। कौन सा था? फ्रांस था। भारत की अगर बात करें तो भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला जो नगर था वह था लोथल। कौन सा था? लोथल। सितार और तबले का जो जनक कहा जाता है वह कहा जाता है अमीर खुसरो को। किनको कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार है यह है पामीर का पठार। कौन सा है? तो पामीर का पठार है। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। वनस्पति घी के निर्माण में जो गैस यूज किया जाता है वह होता है आपका हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस होता है? हाइड्रोजन गैस होता है। एक अश्व शक्ति जो होता है वह 746 वाट के बराबर होता है। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। पानी के बूंद जो गोल होता है उसका कारण क्या है? तो इसका कारण है आपका सरफेस टेंशन, यानी कि पृष्ठीय तनाव। मानव निर्मित जो रेशा है, प्रथम रेशा है वह है लाइलॉन। क्या है? लाइलॉन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच की जो दूरी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 17 मीटर। कितना होना चाहिए? तो 17 मीटर होनी चाहिए। आपका अगला सवाल है, किस माध्यम में प्रकाश की जो चाल है वह सर्वाधिक होती है। तो प्रकाश की जो चाल सर्वाधिक होती है वह होती है निर्वात में। प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है? तो निर्वात में होती है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग के प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो सबसे अधिक होता है। वाहनों की हेडलाइट में जो दर्पण यूज किया जाता है वह होता है आपका अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है हेडलाइट में? तो अवतल दर्पण होता है। और साइड मिरर के रूप में जो यूज किया जाता है वह होती है उत्तल दर्पण। ये भी ध्यान में रखिएगा। आकाश में तारे टिमटिमाते हैं क्यों? इसका कारण है प्रकाश के अपवर्तन। क्या है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हैं। प्राथमिक रंग कौन से है? तो प्राथमिक रंग की अगर बात करें तो यह है लाल, हरा और नीला। कौन सा है? तो लाल, हरा और नीला है। वायुयान के टायरों में जो गैस भरी जाती है वह है आपका हीलियम गैस। टांका धातु जो कि सोल्डर के नाम से भी जाना जाता है, यह किस धातु का मिश्रण है? यह मिश्रण है टीन और सीसा का। किसका मिश्रण है? तो टीन और सीसा का मिश्रण है। ग्लूकोमा जो रोग होता है यह आंख में होता है। किसमें होता है? तो आंख में होता है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जो थी वह है वेलेंटाइना टेरेस्कोवा। कौन है? तो वेलेंटाइना टेरेस्कोवा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन जो पुस्तक है, इनके जो लेखक है यह है चार्ल्स डार्विन। कौन है? चार्ल्स डार्विन। सिनेबर जो अयस्क है यह पारा का अयस्क है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा को मापने के लिए यूज किया जाता है? यह है आपका लैक्टोमीटर। कौन सा है? तो लैक्टोमीटर है। परमाणु बम जो है यह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। आपका अगला सवाल है, पेलेग्रा रोग जो होता है वह किस विटामिन के कमी के कारण होता है? यह जो होता है यह विटामिन B3 के कमी के कारण होता है। विटामिन जो B3 है इसका रासायनिक जो नाम है वह नियासिन है। मछलियों के यकृत में जो तेल होता है उसमें
जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वह विटामिन डी पाया जाता है। भू स्थिर उपग्रह जो है उसका पृथ्वी से जो दूरी होती है, ऊंचाई होती है, वह 36,000 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है वो सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो फ़ारेनहाइट की अगर बात करें तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। लेंस की जो क्षमता होती है उसको डायप्टर में मापा जाता है। कंप्यूटर की चिप जो होती है, आईसी चिप जो होती है, वो सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। पारसिक जो इकाई है यह खगोलीय दूरी का इकाई है। पानी का घनत्व जो अधिकतम होता है वह किस तापमान पर होता है? तो यह होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। किस पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। परासर्प तरंगों की जो आवृत्ति होती है वह 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो है वह होमो सेपियंस है। क्या है? होमो सेपियंस। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय जो थे वह थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। भारत की किस राज्य में चावल का जो उत्पादन होता है वह सबसे अधिक होता है? यह होता है आपका पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र जो मंदिर है यह पुष्कर में स्थित है, जो कि राजस्थान में है। कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। आपका अगला सवाल है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार जो है वो कौन सा है? तो फिल्म के क्षेत्र में जो सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है वह है आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता जो पुरस्कार है वह है परमवीर चक्र। क्या है? परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर जो कहा जाता है वह कालिदास को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता जो कहा जाता है वह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। मांसपेशियों में किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड की मात्रा जो है इकट्ठा होने से थकान होती है। रेडियो एक्टिविता की जो खोज किया गया था वह हेनरी बेकलर के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? तो हेनरी बेकलर के द्वारा किया गया था। भारत में आर्थिक योजना के उद्देश्य से जो पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया गया था वह कब किया गया था? यह किया गया था 1 अप्रैल 1951 को। कब किया गया था? 1 अप्रैल 1951 को। भारत में हरित क्रांति का जो जनक कहा जाता है वह किस कृषि वैज्ञानिक को कहा जाता है? यह कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। किसको कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। चतुर्थ जो पंचवर्षीय योजना हुआ था वह किस मॉडल पर आधारित था? यह जो आधारित था यह DR गडगिल मॉडल पर आधारित था। किस मॉडल पर आधारित था? DR गडगिल मॉडल पर आधारित था। राज्य पुनर्गठन जो आयोग थे उसका जो गठन किया गया था यह 1956 में किया गया था। और इसका अध्यक्ष जो थे वह थे कौन? तो यह थे फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे फजल अली। और इसका गठन जो किया गया था वह 1956 में किया गया था। कब किया गया था? 1956 में किया गया था। चलिए दोस्तों, यहीं पे आज के सेशन का 50 क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक हमें जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।